और ये शिमला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शिमला के संजौली की, जहां एक बार फिर हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं, एकजुट हो गए हैं। करीब 3 से 4 दिन पहले शिमला में ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जब बड़ी संख्या में महिला पुरुष सड़कों पर उतरे थे और मांग यही थी कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है यानी मस्जिद, उसको गिराया जाए, क्योंकि 1 फ्लोर की परमिशन थी, 3 फ्लोर बनाए गए हैं। कई सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर संजौली में ये प्रदर्शन जारी है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इसके पहले भी करीब 4 से 5 दिन पहले भी कुछ यही तस्वीर नजर आई थी शिमला में, जहां लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस अवैध मस्जिद को गिराया जाए। सभी लोग सड़कों पर हैं, प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोविड के टाइम पर, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि कोविड के टाइम पर ही इस मस्जिद का निर्माण किया गया है और कोविड के टाइम पर क्या प्रशासन की अनदेखी की वजह से इतने फ्लोर बना दिए गए जब सिर्फ 1 फ्लोर की परमिशन थी। और लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि फंडिंग 1 फ्लोर की रही होगी, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा फ्लोर बने हैं उसकी फंडिंग कहां से आई है। इसी को लेकर हिंदू संगठन डटे हुए हैं और बार बार ये मांग कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की सरकार भी यह कह रही है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये पूरा मामला उठाया था और उसके बाद से इस पर राजनीति भी लगातार हो रही है। कई ऐसे लोग हैं जो इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के समर्थन में भी आ गए हैं और यही कह रहे हैं कि कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, धर्म विशेष से जोड़कर इसको देख रहे हैं। लेकिन जो लोग इस वक्त सड़कों पर हैं उनका यह कहना है कि इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, खासतौर पर इस मामले में जब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। सरकार भी ये बात मान रही है, प्रशासन भी ये बात मान रहा है कि ये अवैध निर्माण है, उसके बाद भी कुछ लोग क्यों इस मस्जिद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर किसी और तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन होता तो क्या प्रशासन उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करता। फिर आखिर क्यों केवल मस्जिद होने की वजह से ही रियायत बरती जा रही है, इस वजह से यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सवाल पूछते हुए आप देख रहे हैं लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और धीरे धीरे इनके साथ इकट्ठे हो रहे हैं और ज्यादा लोग। और इसी तरह की जो तस्वीर पहले सामने आई उसको देखते हुए आज जगह जगह पर पुलिस प्रशासन भी तैनात कर दिया गया है कि माहौल बिगड़े मत, स्थितियां नियंत्रण में रहे। मामला कहा जा रहा है कि मामला अभी लीगल तौर पर कोर्ट में है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा कार्रवाई इस पर नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सरकार को लेकर लोगों में इसको लेकर नाराजगी है कि जब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है, आपको पता है कि यह अवैध निर्माण है, उसके बाद भी आखिर क्यों तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि सरकार का कहना है कि अभी इंतजार किया जा रहा है। बता दें आपको कि हिमाचल सरकार की ओर से भी कई दलीलें सामने आई हैं। वो कह रहे हैं कि एनजीटी के मानकों के खिलाफ निर्माण हुआ है, लेकिन क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है तो इस पर बहुत ज्यादा एक्शन अभी नहीं लिया जा सकता है। बता दें आपको कि 2010 में इसका निर्माण हुआ था, वक्फ की नहीं हिमाचल सरकार की जमीन है, उसके बाद भी इस पर कब्जा करके गलत तरीके से मस्जिद बनाई गई है। हिमाचल सरकार की ओर से यह बात कही गई है, लेकिन जो मस्जिद प्रशासन है उसका यह कहना है कि किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार मान रही है कि यहाँ नियमों का उल्लंघन हुआ है, नियमों की अनदेखी हुई है, केवल 1 फ्लोर की परमिशन थी, लेकिन उसके बाद भी यहां पर कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसके बाद भी जो मस्जिद प्रशासन है वो कैसे इसे लीगल ठहरा रहा है। हालांकि सरकार भी तैयारी ये कर रही है कि जैसे ही कोर्ट का रुख साफ हो उसके बाद इस इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कदम उठाया जाए और उसी को लेकर संजौली में, शिमला के संजौली में ये नारेबाजी हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं। कहा क्या जा रहा है इस पर नेता विपक्ष की ओर से सुनिएगा। कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी। मध्य प्रदेश के दमोह में पिछले कई घंटों से लगातार भारी बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश से कई घरों में पानी भर गया है, लोगों का हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रामपुर मणिहारा नगर पंचायत की लापरवाही, स्कूल से लौट रही बच्ची विद्युत पोल के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरी, बाल बाल बची जान। घटना सीसीटीवी में कैद। बहराइच में एक बार फिर रात में भेड़िए ने हमला किया है, 2 बच्चियों को निशाना बनाया है, घायल बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िया का आतंक, एक आदमखोर की अभी भी तलाश जारी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, भेड़िए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बहराइच में भेड़िया के आतंक को देखते हुए वन विभाग की ओर से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, लोगों से रात में घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ का आतंक जारी, बाघ ने एक मवेशी को बनाया निशाना, वन विभाग की लापरवाही से लोगों में आक्रोश।
बागपत में तेंदुए का आतंक, किसान पर जानलेवा हमला, किसानों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सीआर को लोगों ने पीट कर किया आत्महत्या, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सीआर को कब्जे में लिया। पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन, अखनूर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई फायरिंग, गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल, मुठभेड़ में के बाद हाई अलर्ट पर सेना। सीमा पर फायरिंग के बाद की तस्वीरें आई सामने, कैमरे में नजर आया पाकिस्तानी झंडा, गोलीबारी में घायल होने के बाद बीएसएफ के जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकिस्तान रेंजर्स की यूनिट 24 चिनाब रेंजर्स की ओर से की गई फायरिंग, पाकिस्तानी पोस्ट मोहम्मद असलम से गोलीबारी। शिमला मस्जिद विवाद को देखते हुए टली टनल ईस्ट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, हिंदूवादी संगठनों ने के प्रदर्शन को देखते हुए तैनाती की गई है, इलाके में धरक 63 लागू। शिमला के संजौली में प्रदर्शन को लेकर पुलिस की तैयारी, बीती रात पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। कोलकाता हत्याकांड को लेकर बवाल जारी, जूनियर डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य भवन के बाहर भारी संख्या में जुटे डॉक्टर्स। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने आरजी कर हॉस्पिटल तक निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता कांड में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी, सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद भी काम पर नहीं लौटे डॉक्टर्स। बंगाल के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के इस्तीफे की मांग पर आए प्रदर्शनकारी, कहा बंद दरवाजे के अंदर बैठक के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने दिया संकेत, वैश्विक मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ, अमेरिका के साथ संबंध, इजरायल युद्ध और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन। राहुल के बयान पर सिख नेता ईमान सिंह मान का पलटवार, का सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। यूएसए भारत विरोधी इल्हान उमर से मिले राहुल गांधी, मुलाकात पर शहजाद पूनावाला ने उठाए सवाल, उमर से राहुल गांधी को क्यों मिलना पड़ा। आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, सीएम योगी भी रहेंगे साथ। इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे पीएम। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया एक्सपो के आयोजन पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक भारी वाहनों को निर्धारित रूट पर जाने की इजाजत नहीं। लखनऊ में आज राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेंगी अपर्णा यादव, शासन ने अधिसूचना के तहत नामित किया था पद। बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 6 तस्करों को किया गिरफ्तार, 3 के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के बलिया में आपसी विवाद में युवक पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान युवक की मौत, 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया।